काम करो तो तारीफ करूंगा, नहीं तो खुलेआम भरी सभा में बदनामी करूंगा। राधे राधे आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो कि आपको जानना है और आपको समझना है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? चलिए आप इस वीडियो को, इस क्लिप को देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी जी कुछ कह रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारे देश के नौजवानों की ताकत है और इसलिए मैं कहता हूं सबको कि भारत के पास ये सामर्थ्य है। हम इस सामर्थ्य को लेकर के आगे जाना चाहते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक छवि नई ऊंचाई पर ले जाने का काम हम अपनी इस क्रिएटिविटी से कर सकते हैं। एक फूड क्रिएटर किसी को मुंबई के बड़ा पाव की मशहूर दुकान तक पहुंचा सकता है। एक फैशन डिजाइन दुनिया भर को ये बता सकता है कि भारत के कलाकारों की खूबी क्या होती है। एक टेक क्रिएटर पूरी दुनिया को बता सकता है कि मेक इन इंडिया से हम क्या बना रहे हैं और भारत में इनोवेशन कैसे बढ़ रहा है। एक गांव में बैठा ट्रैवल ब्लॉगर भी विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को अपने वीडियो से हिंदुस्तान की यात्रा के लिए मोटिवेट कर सकता है। हमारे भारत में तो इतने अलग अलग तरह के मेले होते हैं, हर एक पर्व में अपनी एक स्टोरी होती है और दुनिया उसे जानना चाहती है। जो लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के कोने कोने को जानना चाहते हैं, उनकी भी आप बहुत मदद कर सकते हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों में आपकी स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रोडक्ट, आपके फैक्ट्स, अगर मैं मानूं तो हकीकत विषय में कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए। तो जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं, हमारे देश को दुनिया और भारत के लोग देखना चाहते हैं और हम अपनी इस क्रिएटिविटी से इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार यानी करप्शन को आप लोगों तक ला सकते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हकीकत दिखाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। यह आपका प्रथम अधिकार है जो हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है, जैसा कि मोदी जी भी कह रहे हैं। आप देखिए, एक यूनिक अंदाज में आप जाएंगे। अब देखिए, आर्टिफैक्ट्स तो बहुत होते हैं, आर्कियोलॉजी वाले ने बहुत चीजें निकाली होती है, लेकिन जो म्यूजियोलॉजी जानता है ना, वो जब उसको बनाता है, रखता है, तो हम उस युग में पहुंच जाते हैं। 300 साल पुरानी चीज देखते हैं तो लगता है कि मैं उस समय जी रहा हूं। क्रिएटिविटी की ये ताकत होती है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के भीतर वो क्रिएटिविटी है जो मेरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बन सकता है। और इसी भावना से मैं आज आप सबको मिला, आप सबको बुलाया। आप बहुत ही कम नोटिस से आए, आपने कुछ करके दिखाया है। जूरी को भी मैं बधाई देता हूं। तो मैं क्यों नहीं महाराष्ट्र के मुंबई में हो रहे इस भ्रष्टाचार को आप लोगों के सामने और सरकार के सामने लाऊं और आपको जागरूक करूं। मुंबई जैसे शहर में यहाँ के एमपीज, एमएलएस, अधिकारी, नगर पालिका और ये खास करके ठेकेदार जब ये अपना काम करते हैं तो ये अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करते। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इस छोटे लेवल पे हो रहे भ्रष्टाचार को, जो कि बहुत मैटर करता है, सरकार तक और मुंबई में ही नहीं, मुंबई के बाहर भी लेके आए। मुंबई को ये अधिकारी लोग दीमक की तरह खा रहे हैं। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इस बात को सिर्फ मुंबई तक ही ना सीमित रखें, इसे हम देश के हर लोगों तक पहुंचाएं और ख़ास करके ये इन जगहों का विकास खुद प्रधानमंत्री देखें और ये बात को समझें कि एक कंटेंट क्रिएटर किस लेवल पे जाके आपकी सच्चाई आप तक पहुंचा सकता है और आप इस पे जल्द से जल्द एक्शन लें। ठीक है, इसके लिए आप ठोस से ठोस कानून बनाएं कि अधिकारी लोग अपना काम ईमानदारी से करें। आज मुंबई का ऐसा बुरा हाल है कि मुंबई का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे सरकार ने, यहाँ की बीएमसी ने खुदाई न कर रखी हो। मुंबई की हर सड़क पे खुदाई है, जहाँ पे पानी का पाइप या गटर बना रहे हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है और हर इलेक्शन से पहले मुंबई में ऐसा ही होता है। इस प्रकार का विकास 15 साल का बालक भी कर सकता है। जिस प्रकार देश में जनता एक बार सरकार चुनती है तो 5 साल तक सरकार टिकी रहती है, 5 साल तक सरकार चलती रहती है। उसी प्रकार जब अधिकारी, बीएमसी, नगर पालिका जब अपना काम करते हैं, कम से कम वो काम 5 साल तक स्थायी रूप से बनी रहे, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो गटर का काम हो, गटर या नाली का काम हो, चाहे वो आप पानी का पाइप बिठा रहे हो। आप काम ऐसा करिए कि 5 साल तक स्थायी रूप से वो स्थिर रहे, जिससे देश की जनता को
शहरों में रहने वाली जनता को कोई तकलीफ ना हो। आज मुंबई का हाल ऐसा है कि हर कोई अब जॉब के लिए घर से सुबह निकलता है और बारिश के दिन में इतनी समस्या होती है, इन सड़कों को खोद के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 5 साल तक इन्हें कोई देखने वाला नहीं होता है। तो आप एक बार ऐसा विकास करिए जिससे 5 साल तक का छुट्टी हो जाए। जिस प्रकार सरकार एक बार चुनने के बाद 5 साल तक टिकी रहती है, उसी प्रकार सड़कों का हाल भी 5 साल तक सही रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हो और आप मेरी बात अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो लानत है आपके मुंबई पे रहने पे। आप सो रहे हो और आपकी सोने की वजह से आपका वॉचमैन, आपका चौकीदार आपकी घर की बजा रहा है, ठीक है, आपकी ले रहा है। आप माने या ना माने, जय श्री राम।